আমি যে পাড়া থাকি এই পাড়ার ভোটার হয়েছে 1052 জন, 159 জন হিন্দু আর বাকি সব মুসলিম। একজনও বাংলাদেশে পাইছে না, আমরা বাংলাদেশ পাইছি। আমরা বাংলাদেশ পাইছি। हम त्रिपुरा में है, प्रतिभाओं में हम ही त्रिपुरा सा है, हम भी त्रिपुरा सा है। हम त्रिपुरा में है, प्रतिभाओं में हम ही त्रिपुरा सा है। मैं प्रतिमा भौमिक ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्चा श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। When Bangladeshis crossed the international border and entered Tripura, they became Indians and they became Tiprasa. Is there any law and order in the country? How can Bangladeshis today become CM, MP, Union Minister in the state of Tripura? On the other hand, native people Twiprasa nation has become political slavery. Who is responsible for this? Central government or state government? No state peoples? Why no one protested in the Tripura Assembly and TAADC Council? Why didn't anyone leader other than Madam P.K. pick up the NRC voice? Aren't the Twiprasa political leaders of Tripura's brokerage responsible for this? What is your verdict? Will you be able to express your opinions? बांग्लादेशियों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार की और त्रिपुरा में प्रवेश किया, तो वे भारतीय बन गए और वे त्रिपुरसा बन गए। क्या देश में कोई कानून व्यवस्था है? बांग्लादेशी आज त्रिपुरा राज्य में मुख्यमंत्री, सांसद, केंद्रीय मंत्री कैसे बन सकते हैं? दूसरी ओर देशी लोग त्रिपुरसा राष्ट्र राजनीतिक गुलामी बन गए हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? केंद्र सरकार या राज्य सरकार? न ही राज्य के लोग? त्रिपुरा विधानसभा और TTAADC परिषद में किसी ने विरोध क्यों नहीं किया? मैडम पीके के अलावा किसी नेता ने NRC की आवाज क्यों नहीं उठाई? क्या इसके लिए त्रिपुरा के दलाली के ट्विप्रसा राजनीतिक नेता जिम्मेदार नहीं हैं? आपका फैसला क्या है? क्या आप अपने विचार व्यक्त कर पाएंगे?